यार वो भी ऐसे ही बदल गई थी जिस तरह पिंडी की पिच बदली है। मतलब कि यार छा गए हो यार ग्राउंड स्टाफ। मतलब मैं जितनी दाद दूं उतनी कम है। कि क्रिकेट में तो हम बाद में बात करते हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर जो भी बात है कि पाकिस्तान अच्छा खेला जैसी भी है, लेकिन बात अभी सिर्फ और सिर्फ पिंडी की पिच की हो रही है। कि यार मतलब कि वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच इन द वर्ल्ड है। इतनी कोई फाटा ट्रैक कि जिसमें टेस्ट मैच हो चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, ऐसे ऐसे मतलब कि अनहोनियाँ हो रही होती थी। जैसे अगर आप 350 कर रहे हो 350 कर रहे हो तो वो आराम से 4-5 आवर पहले या 7-8 आवर पहले चेज हो रहा है ओडीआई के अंदर। अगर आप T20 में 250 कर रहे हो 260 कर रहे हो पहले बैटिंग करते हुए तो वो भी चेज हो रहा है, 270 तक चेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी पिच के ऊपर पहले दिन में 500 रन पड़ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो उस पिच को चेंज करना, तो ये कोई मतलब कि क्या कहते हैं उसे खाला जी का वाड़ा नहीं है। मतलब कि इतना ईजी नहीं है कि इसको आप आराम से इस तरह से चेंज कर दो। तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है ग्राउंड स्टाफ को, जिस तरह से उन्होंने हीटर लगा के फिर बड़े बड़े पंखे उसको मतलब कि गर्म हवा दे दे के पिच को इतना ड्राई किया, सुखा दिया कि उसमें आपने क्रैक्स डाल ही दिए। उसमें आपने क्या कहते हैं उससे मूवमेंट डाल ही दी कि वो बॉल को इतना इतना 1.5 गज स्पिन कर रहा है। तो और इस चीज़ का जो दूसरा सहरा, एक सहरा जो जाता ग्राउंड स्टाफ को कि उन्होंने मतलब कि प्रिपेयर किया। और उनको हदायत देने के लिए जो हमने अपने तैनात किए थे कि सिलेक्शन कमेटी के न्यू मेंबरान्स, उनको भी आधा सहरा उनको भी जाता है कि यार मतलब कि इस तरह की थिंकिंग जो हमारे पाकिस्तानी अवाम में चीख चीख के थक गया कि भाई होम एडवांटेज क्या होता है, पाकिस्तान क्यों नहीं लेता। हम एशियन कंट्री है, हम स्पिन से ही जीत सकते हैं। स्पिन टू विन हमारा यही यही हमारा एक क्या कहेंगे एक राज होगा या मंत्रा हमारा यही होगा कि हम स्पिन से टैकल करें। और जब क्या कहते हैं कोई सीना की टीम आए तो ऑब्वियस ही बात है उसको तो स्पिन से ही पकड़ो। उसको स्पिन से नहीं पकड़ोगे तो किससे पकड़ोगे। हम हमारा गला सूख गया था कह कह के, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, कोई बात मानने वाला नहीं था। लेकिन फाइनली आकिब जावेद हो और साथ जो भी उसके मतलब कि हैं अब बाकी दूसरे बंदे, उन सब ने आके जिस तरह से मतलब कि, लेकिन मेन इस चीज़ की जाएगी आकिब जावेद को। वैसे में मतलब कि आकिब जावेद ने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए हैं, काफ़ी अजीब अजीब स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी, लेकिन जहाँ बंदे की तारीफ बनती है वहाँ तो फिर करनी चाहिए। तो आकिब जावेद छा गए यार, जिस तरह मतलब कि जो बोलता था आके उसने करके दिखाया कि इस तरह करो ये काम आएगा। और इस पिच के ऊपर हम मैंने आपको पहले ही बताया कि दो भाई दोनों तबाही। मतलब कि यार लेवल किस्म की बॉलिंग। और मैं तो यार शान मसूद को कहूंगा भाई खुदा के लिए जरा बस कर दे। बंदों ने भी आगे और बहुत क्रिकेट खेलनी है। चाचे पे अपने नोमी चाचे पे थोड़ी सी रहम, चलो वो तो फिर भी तरह है, कोई 27-28 साल एज है। मेरे नोमी चाचा पे थोड़ा सा तरस खाया करो यार, उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया करो। इकट्ठे 30-30 35-35 आवर्स के स्पेल करा रहे हो, 90 आवर इकट्ठे करा गए हैं यार दोनों। मतलब कि पिछले टेस्ट मैच को ये मिला के कोई बॉलिंग चेंज ही नहीं है। मतलब कि आमिर जमाल को तो हमने सिर्फ और सिर्फ बॉल उठाने के लिए पकड़ा हुआ कि जा यार बाउंड्री से जाके बॉल लेके आ जा, सिर्फ फील्डिंग के लिए रख दिया आमिर जमाल को। जाहिद महमूद के साथ भी ऐसे हो रहा है, लेकिन चलो फाइनली जाहिद महमूद ने आज को एक विकेट लेके दिखाया कि अभी हम जिंदा है यार, अभी हम भी खेल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 267 पे इंग्लैंड को पकड़ लेना, इंग्लैंड को आउट कर देना। एक स्टेज पे लंच पे 110 पे 5 थे सुबह ही, मतलब कि मॉर्निंग सेशन में, हालांकि 50 पे 54 पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद ऐसा कमबैक किया कि 110 पे 5 आउट कर दिए। और देन स्टॉक्स आया लंच के बाद तो वो भी 118 पे 6 हो गए, ठीक है। लेकिन वहां से उस स्टेज पे तो लग ही रहा था कि 150 पे ऑल आउट हो जाएगा इंग्लैंड। मतलब कि आज पिंडी की पिच के ऊपर ऑल आउट होने के लिए जा रहा है। लेकिन वहां से जो पार्टनरशिप लगाई है एडिक्सन और स्मिथ ने, जो स्पेशली जेवी स्मिथ की अगर मैं बात करूं, मतलब एकदम उसने देखा कि इस पिच के ऊपर जितना रोकोगे उतना आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो फेयरलेस क्रिकेट, उसने फेयरलेस अप्रोच अपनाई और 7 छक्के लगा गया बंदा। और क्या ही मतलब कि काउंटर अटैक करके 105 रन की पार्टनरशिप लगा के इंग्लैंड को इस पिच के ऊपर एक कंपेटिटिव टोटल की तरफ लेके चला गया। 267 उसकी वजह से हुआ है और सार एडिक्सन की 39 रन की इनिंग की वजह से। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो फिर भी चलो एक पार्टनरशिप अगर हमने लगवा दी, नहीं लगवानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान के स्पिनर्स की तरफ से। फिर 10 के 10 विकेट्स तीनों स्पिनर्स ने लिए हैं। 6 साजिद खान ने। मूछड़ तो मैंने आपको कहा कि यार उसकी देखो सिंपल सी बात है, अगर गंज है तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। गंज करा लो और मजे मजे करो, सिंपल सी बात है। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ गंज चलती है और कुछ भी नहीं चलता। तो मैं तो आपको पहले ही कहा कि भाई गंजे हो तो यार आप लेवल कर जाओगे, आप पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाओगे, ये वाली बात है। और बात कुछ नहीं है। और साथ अपने नौमी चाचा का एक्सपीरियंस, और जाहिद महमूद ने भी आज कोई एक विकेट लेके दिखाया। तो मतलब कि 6 विकेटें उसकी, 3 नौमी की और 1 जाहिद की। तो दोबारा से स्पिनर्स ने जादू अपना दिखाया।
और स्पिन टू विन वाला मंत्रा जो पाकिस्तान चल रहा था वो चल रहा है, और 267 पे ऑल आउट करना, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की विन है। बैटिंग अगर मैं बात करूं तो हमने भी लूज कर दी अब्दुल्ला शफीक का, मुझे नहीं समझ आ रही कि कितने चांस देने हैं। अगर अब मैं उस पर डिबेट करूं कि बाबर आजम को क्यों बाहर किया, शान मसूद के क्या स्टैट्स हैं, अब्दुल्ला शफीक के क्या स्टैट्स हैं, सिर्फ बाबर ही क्यों नजर आया, तो वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस पर फिर मैं उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो बना के बात करूंगा कि भाई क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्यों ही एक ही इंडिविजुअल टारगेट हुआ, क्यों ही अपना बड़ा प्लेयर टारगेट हुआ, हालांकि उसको बैक करना चाहिए था। लेकिन खैर अब्दुल्ला शफीक को कितने चांसेस चाहिए मुझे नहीं पता। इस वाले टेस्ट मैच में मैं उसको ड्रॉप होता देख रहा था, उसको ड्रॉप करना चाहिए था। आगे हुरैरा मतलब के पीछे बैठा हुआ है, हुरैरा को एटलीस्ट चांस तो दो। वो यार कोई तीसरी सीरीज है, वो बेंच पे बैठा हुआ है, उसे थका दिया आपने बेंच पे बिठा बिठा के, उसे उठाओ, उसे कहो आओ यार थोड़ी बैटिंग करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर कितना कम है हम देख लेते हैं। और शान मसूद भी तो अल्लाह अल्लाह करके खेल रहा है, अल्लाह करे सुबह जरा कुछ लंबा खेल जाए साउथ शकील और शान मसूद, कुछ पाकिस्तान को चलो मैं ये ज़्यादा नहीं लीड ज़्यादा ना लें, लेकिन एटलीस्ट मैं, क्योंकि लीड इस पिच पे लेना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास भी 3 स्पिनर्स हैं और पाकिस्तान के 3 मतलब आउट हो चुके हैं 70 पे। लेकिन इतना कर दें कि एटलीस्ट 280 290 के रेंज में रखना चाहिए कि हमने कम से कम 30 और रन की लीड तो लाजमी लेनी है, फिर हमारी असल में बैटिंग में विन होगी, वरना बॉलिंग परफॉर्मेंस हमारी सारी ज़ाया हो जाएगी। तो बैटिंग तो हमारी इसी तरह की चलती है, यही हमारा पुराना रोल है। तो इसलिए बॉलिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये पाकिस्तान का ही दिन है, पाकिस्तान ने अच्छा खेला। एक हाँ एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मतलब कि अच्छी नजर आई, बल्ले और बॉल का मुकाबला अच्छा था पूरा, मतलब कि एक क्लासिक टेस्ट मैच डे था आज, और वो पिंडी के पिच पे था, तो उस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि यार एक मतलब कि कर सकते हैं हम कुछ बना सकते हैं, हम भी पिच बना सकते हैं, इस चीज़ की ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। तो ओवरऑल अगर मैं अगर क्या कहते हैं ये कहूँ डे का अगर सिनेरियो निकाला जाए कि भाई कौन ज़्यादा ऊपर है, तो मैं कहूँगा ये 70-30 इंग्लैंड और 70 पाकिस्तान है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप को बैस बॉल को 267 पे ऑल आउट करना, तो ये बहुत बड़ी जीत है। तो मेरी नज़र में 70% पाकिस्तान ने विन किया डे, और 30% जो है वो इंग्लैंड ने किया है। और वो भी अगर लास्ट में क्या कहते हैं विकेट शिकेट ना गिरती तो पाकिस्तान 100% कर देता डोमिनेंस, लेकिन कोई बात नहीं, कामरान गुलाम को भी चलो सेकंड टेस्ट मैच है, बंदा दे देता है, मार्जिन दे दे यार, कोई बात नहीं है, तो बॉल भी अच्छा पड़ गया, बोल्ड हो गया। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के कंसर्निंग है फॉर्म, और उसको मेरे ख्याल से अगर आखिरी इनिंग में कुछ नहीं कर सका तो बहुत लंबा अब्दुल्ला शफीक बाहर होने वाला है। तो ओवरऑल ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान एंड इंग्लैंड एज वेल। अच्छा उनका भी मतलब कि बेहतर ही रहा, अपना एंड में कुछ बचा बचू के चले ही गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मेरी नज़र में अच्छा कर गया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन के बाद। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का, आस पास का रखो, भाई को याद रखो। अल्लाह हाफिज़।